औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कहते हैं उनको रुसवाइयों से भी लड़ते देखा हमने, उनको रुसवाइयों से भी लड़ते देखा हमने, और कहीं कहीं इज्जत वालों की भी इज्जत उछलते देखा हमने। वो घर आते हैं मेहनत की कमाई करके घर लौटते हैं। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर घरों में, उनके बच्चों को हमने बिगड़ते नहीं देखा, उनके बच्चों को हमने बिगड़ते नहीं देखा। ध्यान रखना, मंदिर आना बहुत आसान बात है। मम गृह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन ये अचरज सामे। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण भसन गदादि ग्रहण काहे कोई। परमात्मा जरा सी बात में हमें शिक्षा दे जाते हैं, जो आज वैज्ञानिक बड़े बड़े विचारक शिक्षा देते हैं, क्योंकि हम विचारक को नहीं मानते हैं, हम विचारवान को नहीं मानते, हम आचारवान को मानते हैं। हम सत्य क्या है इसको बताने वाले को महान नहीं मानते हैं, लेकिन सत्य क्या हो जाए, सत्य कैसे हो जाए इसको महान मानते हैं। हम आनंद कैसे मिलता है इसको नहीं, कैसे उद्घाटित होता है इस आनंद वाले को मानते हैं। हम दुनिया से सुख नहीं मानते हैं, हम दुनिया को सुखी कर सके वो कीमिया जानते हैं। हम दुनिया को सुखी कर दें, क्योंकि बीज होगा तो फल अच्छे आएंगे। आज हम बाहर से अहिंसक हो गए, लेकिन अंदर में अहिंसा होगी तो बाहर जो फल फूल कोपल आएंगे वो अहिंसा क्या आएंगे। आज या हम किसी दूसरों को कष्ट देते हैं तो पापी मान लेते हैं, स्वयं को कष्ट देते हैं तो पुण्यात्मा मान लेते हैं। व्रत कष्ट देने का नाम नहीं है, व्रत आनंद में उतर जाने का नाम व्रत है। और जो चारित्र को धारण कर लेते हैं उनके जीवन में पाप आ ही नहीं पाते हैं। हम लोग कहते हैं क्या करें, पाप हो जाते हैं। हमने कि पाप होने की चीज़ नहीं है। पाप कोई छूत की बीमारी नहीं है कि कहीं बाहर से आ जाती है। हमारी चित्त वृत्तियाँ देखो। एक व्यक्ति बोला, भगवान यदि मेरा मकान बिक गया तो तुम्हें आधे हमारे आधे। उसने दाम ही ऐसे रखे थे, वो मकान नहीं था 10,000 रुपये का, उसने दाम रखे 1 लाख रुपया।
मकान बिक गया 1 लाख में। उसे रात भर नींद नहीं आई कि आधे देना पड़ेंगे। सुबह आया और कहने लगा देखो मैं ईमानदार हूँ, जो उधर गिरे सो तुम्हारे। एक लकीर खींच दी, बोले जो दहरी के अंदर गिरे वो तुम्हारे और जो बाहर गिरे वो हमारे। अब 10 रुपये जैसे तैसे लुढ़क के चले गए उस साइड, समझे 50,000 देने थे लेकिन 10 रुपये लुढ़क गए। बोले भगवान देखो मैं देखता हूँ तुम्हारा करिश्मा क्या है, तुम ऊपर उछालूंगा, तुम्हारे होंगे तो तुम ले लेना, नहीं होंगे तो वापस कर देना। आप समझ गए, उछालना भी तुम्हें ही है। ऐसे ही तुम कहते हो भगवान जो तुमरी नेक की दृष्टि से जग उतरते पार। अरे उनकी नेक दृष्टि से नहीं, हमारी दृष्टि जिस दिन नेक हो जाती है, एक हो जाती है, समीचीन हो जाती है, उसी दिन सब काम अपने आप बन जाते हैं। अभी हम निरंतर जीवन में पाप और जिव्या में आप कहते हैं 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी। 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी दर की। 2 घंटे भी ठीक से नहीं आते हो, 1 घंटे भी ठीक नहीं आते हो, और किसी से कहो मरने की समय नहीं मिलता। माता जी मरने का समय नहीं मिलता है। हमने कहा ये वो समय है जो आखिरी दिन मांगे मांगे नहीं मिलेगा। आखिरी दिन आंसू बहाओगे तब भी नहीं मिलेगा, पछताओगे कि क्या करना था और क्या किया, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। उस मंदिर और मस्जिदों की बात नहीं करती हूँ जो बेईमान आदमी ने बनाए हैं, मैं उस मंदिर की बात करती हूँ जिसके अंदर एक बार चला जाए तो बाहर आने की कहते जरूरत नहीं होती है। कैसे आओगे आप? एक बार अमृत पी लोगे फिर जहर पीना चाहोगे? एक बार आप विश्व सुंदरी बनना चाहो, बन जाओ, और उसके बाद फिर आप काली कुलटी चेचक के दाग वाली अकोड़ी बनना चाहोगे? हमें दिख जाए हम कहते एक बार आना पड़ेगा। वो आएंगे कि हम जाएंगे? वो तो आते ही नहीं एक बार जाने के बाद, और हमें कि वहां जाना ही नहीं चाहते। पहले पूछते वहां क्या क्या मिलेगा। अरे क्या क्या मिलेगा, यहीं कद मिला, क्या कम दुख दे रहा है? कहते जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, और जो मिला वो किसी से कम नहीं। भगवान से मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो। सोच कर देखना, भिखारी और सम्राट का रिश्ता कभी पक्का नहीं होता है। सम्राट बनना पड़ेगा। सम्राट से रिश्ता पक्का करना हो तो 3 लोग के धनी के पास आना हो तो कम से कम भिखारी पात्र तो छोड़ाओ बाहर। लोग कहते हम कहाँ भिखारी, हम तो नंबर 1 के पुजारी हैं। हमने कि बाहर भीख मांगता है, वो क्या मांगता है? 2-4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। अब तो भिखारियों का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया, वो भी 10 रुपये नहीं लेते हैं, वो 100 रुपये लेने लगे। लेकिन तुम कितने बेईमान हो, जो कपड़े कहीं नहीं चलते वो कपड़े मंदिर में चला देते हो, जो फटे नोट कहीं नहीं चलते उन्हें मंदिर में चढ़ा देते हो, और जो दिल किसी बात पर कहीं नहीं सौदा होता है वो दिल भी मंदिर में चढ़ा देते हो। एक व्यक्ति बोला माता जी मेरा बेटा बीमार रहता है। हमने कि क्या चढ़ाया था? बोला नारियल। हमने कि कितने वाला? बोले 10 रुपये वाला। हमने कि बस 10 रुपये वाला, आधा खराब आधा अच्छा, ऐसे ही बच्चा है। वास्तव में नारियल नहीं चढ़ाना, नारियल तो आज के आदमी की तरह हो गया, नारियल इति नारियल। हमें श्रीफल चढ़ाना है जो बाहर से भले कठोर हो लेकिन अंदर तो तेल भरा है। खाने के काम भी आता है, लगाने के काम भी आता है, जलाने के काम भी आता है। हम अपने जीवन को भी
क्या करेंगे? घातिया कर्म हमारे पूरे घात कर रहे थे, हमारे गुणों को घात कर रहे थे। घातिया कर्म में सब कुछ प्रकृतियां अशुभ थी, लेकिन अघातिया में कुछ शुभ है कुछ अशुभ है। हमें यदि संसार में रहना भी पड़े तो हम नीच आयु का बंध नहीं करेंगे, नीच गोत्र का बंध नहीं करेंगे। आप कहोगे हम तो माता जैनी हैं, उच्च गोत्र हैं। अभी आप नाम से उच्च गोत्री हो, आप काम कर रहे हो क्या? आप कहते हो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में रमण करने की क्रिया सिखाए, वो ब्राह्मण नहीं। आप समझ गए? मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रही हूं। आज तुम जाति से धर्म में पैदा हो गए, क्योंकि यदि आपका पात्र गंदा हो, कंकड़ हो, और खीर डालो या हलवा डालो, मुंह में डालोगे तो कंकड़ अटकेंगे। आप कहीं खीर लेने भी जाओ तो लोग क्या कहेंगे? भैया अपना बर्तन साफ करो फिर खीर लेना, क्योंकि इसमें क्या स्वाद आएगा? आपके कंकड़ डले, हम कुछ भी डाल देंगे, आपके मुंह में कंकड़ गड़ेंगे, स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। आप मन में इतने कंकड़ लेकर आए हो, फिर क्षुधा रोग विनाशनाय की माला फेरते हो। ये क्षुधा रोग छोड़, तुम्हें अमृत मिलेगा क्या? वो श्वास सुख मिलेगा क्या? भोजन मिलेगा क्या? कसायों के कंकड़ हैं, पापों के हैं, इच्छाओं के हैं, ईर्षाओं के हैं, छल है, कपट है, क्या नहीं है दुर्गुण हमारे अंदर? और भगवान से रोज कहते हो तुम्हारी नेक की दृष्टि से। हमने कही उनकी तो दृष्टि नेक हुई तब तो परमात्मा बने, क्योंकि जो गलती छोड़ बैठा गए उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती को समझ जाता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पे करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती को माने अच्छा उसे शैतान कहते हैं। आप देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में हो, क्योंकि हम भगवान के सामने भी हमने कहा उच्च गोत्र वो गए जो हमारे विचार उच्च गोत्री हों, ब्राह्मण वो गए जो ब्रह्म यानी आत्मा को पहचान ले। बद्रीनाथ हम गए, विष्णु प्रयाग में एक शंकराचार्य थे, उन्होंने बहुत जिद की कि आप हमारे यहाँ भोजन, मैंने तो भोजन नहीं, वो कह रहे थे कि भोग लगाएंगे, हम लोग नहीं लगाएंगे। मैं ये नहीं कहती उन लोगों की तारीफ करती हूँ, लेकिन आप देखना उनका कैसा भाव जगा। हमने बोला नहीं आप लोग सब खाते होंगे, कहने क्या खाते हैं हम? हमने कहा फिर भी आप लोग वैसी चीज़ें, बोले वैसी चीज़ें हम आलू प्याज बोने नहीं देते हैं, खाने की तो बात छोड़िए। हमने फिर कहा कि नहीं आप लोग, बोले मैं किसी के हाथ का नहीं खाता हूँ। तो हमने कि आप क्या खाते हैं? बोले जब गंगा के नीचे नहाने जाता हूँ तो उन्होंने अपना पात्र दिखाया, तीसरी बाल्टी थी, बोले रेत को हटाता हूँ उसमें से पानी लेकर बाल्टी में आता हूँ। हमने कि फिर खाना कौन बनाता है? कहने लगे इस गड्ढे को भरने के लिए क्या खाना बनाना, कभी नमक से टिक्कर खा लेता हूँ तो कभी चावल बनाकर नमक से खा लेता हूँ। और कितने बड़े शंकराचार्य थे उस समय, 2008 की बात है। अपने ट्रस्टियों से उन्होंने कहा था आज 20 लाख का चेक ले लो, लेकिन माता जी को महाकुंभ में ले जाऊंगा। भगवती, वो माता जी नहीं कह रहे थे, वो भगवती कह रहे थे, बोले भगवती को महाकुंभ में ले जाऊंगा। हमसे बहुत बोले उनका बहुत आश्रम, 14 आश्रम इंडिया में है और 17 आश्रम बाहर है। इतनी जिद की उन्होंने, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन आप उनकी भावनाएं देखिए। वो लगे रहे कि आहार आहार, हमने कहा हम ऐसे नहीं लेते, हम धोती दुपट्टा में लेते। वो लुंगी से पहने थे पीली, तो उन्होंने तुरंत अपनी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी उनके पास, उनने तुरंत गाड़ी ऋषिकेश भेजी और 1 घंटे 1.5 घंटे में, मतलब 8 बजे की बात होगी, गाड़ी मंगा ली। उन्होंने धोती दुपट्टा मंगा लिया। फिर मुझे तो लेना नहीं था, मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं लेंगे, आप ये धुलेगी सूखेगी। तो कहने लगे गीला कपड़े के पहन लूँगा। मैंने कहा मैं गीले में नहीं लेती हूँ, दोष लगता है।
आप देखिए उसके बाद वो बहुत जिद करते रहे, हमसे जहाँ खड़े होके बात कर रहे थे उसकी मिट्टी उन्होंने हाथ में ले ली जमीन की। हमने कहा क्या करोगे? कहने लगे अक्षय निधि है, साक्षात देवी उतर कर आई है, इससे बड़ी बात और क्या होती। लेकिन आपको बता दूं कि मैं उस दिन तो जाना था, मैं चली गई। जब शाम का भक्ति का टाइम हुआ तो हम बोले, कहने लगे आपको कोई दिक्कत? तो उन लोगों में वैसे तो बहुत वैसे होते हैं ना साधु जो पीते खाते हैं। तो हम बोले कि हमको रुकना था लेकिन ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ तो वैसे साधु बाहर रुके हैं। तो कहने लगे हॉस्पिटल में रुक जाइए। हमने कहा हॉस्पिटल में नहीं रुकेंगे। तो बोले कि मेरे डेरे पे रुक जाइए। उनके डेरे पे कभी आप लोग जाएं, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, लक्ष्मणली, ये सब, तो आप ध्यान रखना उस जगह नीचे 3 नदियों का संगम है। सांप ऐसे लौटते हैं जैसे कि यहाँ पर मकोड़े लौट रहे हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम, आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य त्यागी वृत्तियों के विश्राम